जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से 18 अक्टूबर के कराए गए कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ। और हम लोग अंत में ये भी देखने वाले हैं राज्य दर्शन हरियाणा। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न है कि हाल ही में UNHRC के वर्ष 2024 के नानसेन पुरस्कार से सम्मानित दीप्ति गुरुंग का संबंध किससे है? तो ये नेपाल के रहने वाली हैं, काठमांडू के। ठीक है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। तो यहाँ की यह रहने वाली है। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 ये देने वाला कौन है? तो NHRC है। कौन है? NHRC है, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजन होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजन होता है। और भारत और नेपाल के बीच जो है सूर्य किरण अभ्यास होता है और इंद्रधनुष अभ्यास होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत और नेपाल के बीच जो है आपको उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये टोटल 5 राज्य सीमा साझा करती है। ठीक है, UNHRC की स्थापना देखते हैं कि UNHRC की स्थापना कब किया गया था? 1950 में होता है। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। ठीक है, नानसेन पुरस्कार नॉर्वे के मानवतावादी व्यक्ति नानसेन थे, इन्हीं के याद में शरणार्थी को दिया जाता है। तो ये नानसेन पुरस्कार नॉर्वे के मानवतावादी व्यक्ति नानसेन थे, इन्हीं के याद में शरणार्थी को यह नानसेन पुरस्कार से हर साल सम्मानित किया जाता है। नानसेन का स्थापना 1954 में हुआ था। इस बार 5 महिलाओं को दिया जाएगा, ये भी आप लोग याद रखेगा। पहला है सिस्टर रोसिता माइलेसी जो ब्राज़ील के रहने वाली। दूसरा मैमोना बा बुर्किना फासो जो अफ्रीका के रहने वाली। तीसरा नाडा फाडोल जो सूडान के रहने वाली। चौथा दीप्ति गुरुंग जो नेपाल के रहने वाली। यही हम लोग को क्वेश्चन में था कि दीप्ति गुरुंग को मिलने वाली है और यह कहाँ के रहने वाली है? नेपाल की। जिन दावोद ये सीरिया के रहने वाले थे। ये 5 लोगों को नानसेन पुरस्कार 2024 का मिलने वाला है। ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मुंबई में। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो ये डूरंड कप है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप। नेक्स्ट है कि वायुसेना के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह को। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में USA ने कहाँ थर्ड रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है? तो ये इजराइल के अंतर्गत, क्योंकि इजराइल में अभी देख रहे हैं कि चारों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है और इजराइल भी हमला कर रहा है। तो इसको हवा में ही मिसाइल को मार करके नष्ट करने के लिए USA ने थर्ड प्रणाली रक्षा को देने का समझौता इजराइल के साथ किया है। और थर्ड जिसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड होता है एयर डिफेंस। ठीक है, USA का हवा में मार करने वाली यह रक्षा प्रणाली है थर्ड। ठीक है, इसे इजराइल को देने वाला है। किसे मिलेगा? इजराइल को देने वाला है। भारत के पास समर और वसोराद है। क्या है? वसारोद है। इजराइल का आयरन डोम है और रूस के पास S-400 या इसी को ट्राम्प भी बोलते हैं। ठीक है, तो भारत के पास कौन है? समर है और वसारोदय, ये 2 है हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली। इजराइल के मुद्रा न्यू शेकल है। यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, संसद का नाम सीनेट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि इजराइल का लोकेशन। जैसे मान लीजिए कि यह इजराइल का लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भूमध्य सागर है इजराइल के इस साइड में। नीचे आपको गाजा पट्टी जो हमास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ऊपर आपको लेबनान है और लेबनान की राजधानी बेरूत है और बेरूत में ही हिजबुल्लाह आतंकवादी का संगठन है, ये याद रखें। इसके जस्ट बगल में आपको सीरिया हो जाएगा जिसकी राजधानी दमिश्क हो जाएगा। नीचे इसके सीरिया के नीचे इराक है जिसकी राजधानी बगदाद और इराक के बगल में आपको ईरान मिल जाएगा जिसकी राजधानी तेहरान और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। तो ये आप लोग को ये इस तरीके से लोकेशन है इसका। ललन टॉप देखते हैं कि हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया था? तो ये ईरान में ही दर्ज किया गया था। दुनिया का या विश्व का धरती का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 82.2 डिग्री सेल्सियस।
हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 7 पदक जीते हैं। इसके साथ रैंक 18 के साथ कुल 29 पदक के साथ है। ठीक है, कुल 29 पदक जीता है, 7 इसमें से स्वर्ण गोल्ड है और रैंक 18वां स्थान है। अगला देख लेते हैं कि यूनेस्को में किस देश की सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल शामिल है? तो इटली का 60 है। कितना? तो ये 60 जो है विश्व धरोहर ये यूनेस्को में शामिल है। भारत का टोटल 43 है, एक जो है वो आपको मिक्स है, ये 7 आपको प्राकृतिक है और 35 आपको सांस्कृतिक है। तो ये आप लोग याद रखेगा। आगे कहता है क्वेश्चन 3 कि हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये सिंगापुर में आयोजित हुई है। भारत आसियान के बैठक इसके बीच कौन सा? तो ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता होती है। कहाँ आयोजन हुआ है? ये सिंगापुर में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो साइबर क्राइम को कम करना। ट्रैक 1 का अर्थ क्या होता है? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू बात करता है, जहाँ यहाँ विदेश मंत्रालय शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विदेश मंत्रालय भारत के शामिल हैं। आगे देख लेते हैं आसियान, जिसको कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियन देश, जिसकी स्थापना 1967 में होता है। मुख्यालय जकार्ता के इंडोनेशिया में है और वर्तमान में कुल 11 देश शामिल है, जिसमें से नयका 11वां जो देश है तिमोर लिस्ते है। 2024 की बैठक वियंतियन लाओस में इसका होने वाला है आसियान का, और भारत इसका सदस्य बिल्कुल नहीं है। भारत सार्क का सदस्य है। ललन टॉप देख लेते हैं कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवार थे। ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडू बम मैकाले थे ब्रिटिश भारत के। लेकिन पहले विधि आयोग के अध्यक्ष पूछे तो MC सीतलवार। वहीं पर हम लोग देखें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ। पहला मनु भाकर जीता है, दूसरा मनु भाकर पर सरबजोत सिंह, तीसरा स्वप्निल और चौथा भारतीय हॉकी टीम ने जीता और 5वां आपको अमन सहरावत ने जीता। तो टोटल 5 ब्रॉन्ज मेडल है, सिल्वर एगो है और 0 गोल्ड है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? कर्नाटक राज्य ने। डेंगू विषाणु से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 4 है कि हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 17 अक्टूबर को मनाया गया है। गरीबी उन्मूलन दिवस पहली बार यह 17 अक्टूबर 1987 को मनाया गया था। इस बार का थीम है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है SDG 1। उद्देश्य क्या है कि गरीबी उन्मूलन को कम करना यानी कि नो पॉवर्टी। 2015 से 2030 तक इसका कुल 17 लक्ष्य को रखा गया है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। सुरेश तेंदुलकर समिति और लकडवाला कमेटी और रंगराजन समिति ये सभी गरीबी उन्मूलन से ही संबंधित है यानी कि नो पॉवर्टी से संबंधित है। आगे ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो ये हरविंदर सिंह जो है। ठीक है, कुल 7 गोल्ड यहाँ से आया था। पहला आपको अवनी लेखरा के द्वारा, तीरंदाजी में हरविंदर सिंह लेकर के आए थे, बैडमिंटन में नीतीश कुमार लेकर के आए थे, और भाला फेंक में सुमित अंतिल और नवदीप सिंह, और क्लब थ्रो में धर्मवीर सिंह लेकर के आए थे। तो याद रखेगा कि अवनी लेखरा पहला लेकर के आए थे, तीरंदाजी में हरविंदर सिंह, बैडमिंटन में नीतीश कुमार, भाला फेंक में सुमित अंतिल और नवजीत सिंह, और क्लब थ्रो में धर्मवीर सिंह लेकर के आए थे। ठीक है, चलिए अगला ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? मिहिर सेन 1958 में इन्होंने पार किए थे। एशिया महाद्वीप की पहली महिला पूछे तो आरती शाह हो जाएगा 1959 में, लेकिन भारत का पूछेगा तो भारत का हो जाएगा मिहिर सेन 1958, लेकिन एशिया महाद्वीप में पूछे तो आरती शाह 1959 में। नेक्स्ट है हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने वाले की घोषणा की है। इनका संबंध किससे है? तो ये उरुग्वे के रहने वाले हैं। याद रखिएगा ये फुटबॉलर हैं। आगे कहता है कि हाई जंप में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहाँ शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र और मुंबई के किसानों को जोड़ेगी। शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन शुरुआत किया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो रेल मंत्री हैं। महाराष्ट्र और बिहार के किसानों को जोड़ेगी। देवलाली से लेकर के पटना के, महाराष्ट्र के देवलाली से पटना के दानापुर तक के ये आएगी।
आगे देख लेते हैं कि भारत की पहली किसान ट्रेन की शुरुआत की गई थी, जिसकी दूरी है 1515 किलोमीटर। ये 1515 किलोमीटर दूरी तय किया था। किसानों के उत्पाद के परिवहन करने के लिए, सस्ता और सुलभ बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे नियुक्त किया है? अल्जीरिया को। अल्जीरिया के द्वारा ही हमारे राष्ट्रपति जी को है वो डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखेगा। अगला है, और अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश भी है। विश्व त्रिशूलपुरम का संबंध किस राज्य से है? ये केरल से है। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ये संजीव खन्ना होंगे। 91 बनेंगे तो 50वां कौन था? तो मुख्य न्यायाधीश जिसको CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले थे हीरालाल जेकनिया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकनिया, वर्तमान में DY चंद्रचूड़ जो 50वें क्रम के थे, और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। तो इससे पहले इन्होंने अपना उत्तराधिकारी संजीव खन्ना यानी 51वें क्रम के होने वाले हैं। इनका कार्यकाल जो चलेगा नवंबर 2024 से मई 2025 तक चलेगा। यह भारत के मोस्ट सीनियर जज हैं, इसीलिए इन्हें DY चंद्रचूड़ ने इनका नाम लिया है। आगे देख लेते हैं, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका रहा है? तो YV चंद्रचूड़ का रहा है, जो DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे। पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की रही है, ये फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय का उल्लेख है 129 आर्टिकल में। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का नियुक्ति कौन करता है या उल्लेख कौन में है? तो 124 के 1 में। सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य शुरू किया था 28 जनवरी 1950 से। ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये हाई जंप में 6ठा स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष किसे चुने जाने वाले भारतीय बन गए हैं? तो ये राजा रणधीर सिंह बन गए हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष, राजा रणधीर सिंह। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? तो एमपॉक्स या जिसे मंकी पॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में HDFC ने कहाँ अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया? सिंगापुर के अंदर। HDFC की पहली शाखा सिंगापुर में। यहाँ पर रह रहे जो भारतीय हैं उनको होम लोन मिल सके, इसकी सुविधा के लिए सिंगापुर में HDFC बैंक ने अपना ब्रांच खोला है। लोन प्रदान करने के लिए जो सिंगापुर में रह रहे भारतीय लोग हैं उनको होम लोन प्रोवाइड कराने के लिए इसका मकसद है। लक्षद्वीप में पहला ब्रांच खोलने वाला भी बैंक HDFC है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ललन टॉप। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। धानु यात्रा और रज पर्व, ये आपको उड़ीसा का लोक महोत्सव है, फेस्टिवल है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे कहते हैं हाल ही में देश के लिए US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? जैनिक सिनर जो इटली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है ललन टॉप। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना? नेपाल बना, जिसकी मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ठीक है, पहले गुड़गांव इसका नाम था लेकिन नाम बदल करके गुरुग्राम किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्रालय ने किया, ये आप लोग याद रखिए। 8वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन है? ये साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड है। अमृत फार्मेसियां सस्ती और गुणवत्तापूर्वक दवाइयां जहां मिलती है उसे अमृत फार्मेसिया कहा जाता है। इन्हें जेनेरिक दवाई भी कहा जाता है। 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाला है। अब वो कौन कौन सा है चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। SECL जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। यह कोल इंडिया की सहायक कंपनी है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खुलेगा? मॉरिशस में, और मॉरिशस में भी भोजपुरी बोला जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा।
आगे है कि ललन टॉप हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? भारत में। हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सीरिया जीता है और उप विजेता भारत रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पेस एक्स कंपनी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो पोलोरिस डॉन मिशन को लॉन्च किया। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में। तो ये आपको 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहे बारादशाई उत्सव का संबंध किससे है? नेपाल से। बारादशाई उत्सव जो है आपको दुर्गा पूजा की तरह इसको मनाया जाता है। यह नेपाल का सबसे बड़ा त्यौहार है। आयोजन काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है वहाँ पर हुआ है। यह 15 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। अंतिम दिन को कोजाग्रत पूर्णिमा कहते हैं और न्याय और सत्य की जीत के लिए इसे मनाया जाता है। अगला ललन टॉप देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम किया है? तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार में, इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम किया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके। हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित किया गया है? झारखंड में। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? 1987 में, ओजोन परत को बचाने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? हिमाचल प्रदेश के अंदर। फ्लाइंग फेस्टिवल शटल का आयोजन जुंगा शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी यहाँ पर होता है। कब? 16 अक्टूबर को इसकी आयोजन किया गया। 4 दिन तक चलने वाला ये त्यौहार है। उद्घाटन शिव प्रताप शुक्ला जो यहाँ के हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है, इन्होंने उद्घाटन किया। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होने वाला है। ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? सुशील कुमार शिंदे से है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तापी पाइपलाइन में कौन से 4 देश शामिल है? तो त से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, अ से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। तो ये 4 देश पाइपलाइन तापी पाइपलाइन से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? ये चीन को हरा करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आतिशी मरलेना को। किसे? आतिशी मरलेना को नियुक्त किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री। राज्य दर्शन हरियाणा देख लेते हैं। सुषमा स्वराज जो दिल्ली की प्रथम महिला सीएम रह चुकी है, भारत के पूर्व विदेश मंत्री का कार्य इन्होंने कर चुकी है। इन्हीं के नाम पर अंडमान जो द्वीप है वहाँ पर एक हैवलॉक द्वीप है, उसका नाम बदल करके स्वराज द्वीप किया गया है। आगे देख लेते हैं। कालेश्वर सुल्तान राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? हरियाणा में। दमदमा झील कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में, और गुरुग्राम का पुराना नाम गुड़गांव था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। भगवत गीता की भूमि कुरुक्षेत्र कहाँ? हरियाणा में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ? हरियाणा में। पानीपत का युद्ध 3 को हुआ था। तीनों पानीपत के युद्ध आपको हरियाणा में हुआ था। प्रथम युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर विजेता रहा। आगे सेकेंड जो हुआ था पानीपत के युद्ध हेमू और अकबर के बीच, जिसमें 1526 में हुआ था। तीसरा आपको मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 में, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली विजेता रहा। आपको बताना है कि जो द्वितीय जो पानीपत का युद्ध हुआ था हेमू और अकबर के बीच 1526 में, इसमें कौन विजेता रहा? ठीक है, कमेंट्स में आप लोग छाप दीजिएगा। चलिए, और ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आगे है कि स्वांग धमाल नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का। मनु भाकर भारत की प्रथम खिलाड़ी जो ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली बन चुकी है।
भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी के द्वारा 87.58 मीटर दूरी फेंक कर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 89.45 मीटर से दूरी भाला फेंक करके इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। आगे देख लेते हैं अमन सहरावत, कुश्ती से संबंधित है। 57 kg भार में इन्होंने कांस्य पदक जीता पेरिस ओलंपिक में। साक्षी मलिक कुश्ती ओलंपिक में पदक जीतने वाली हैं। और विटनेस इनकी ऑटोबायोग्राफी पुस्तक का नाम है। 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कपिल शर्मा, जो हरियाणा के हरिकेन नाम से जाने जाते हैं। तो हरियाणा के हरिकेन किन्हें कहा जाता है? कपिल शर्मा को, जिनकी पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। भगवंत दयाल शर्मा जो हरियाणा के प्रथम सीएम रह चुके हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा सीएम के रूप में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 19 अक्टूबर के फास्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।